नमस्ते, शिका बुटीक पर आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे अस्तर वाला सूट की कटिंग कैसा करें। तो ये हमारे पास ये अस्तर की कपड़ा है और ये मेन फैब्रिक। तो सबसे पहले हमें अस्तर की कटिंग करना है, फिर मेन फैब्रिक की। तो हम पहले अस्तर की कटिंग कर लेंगे। तो ये जो अस्तर की कपड़ा है ये हमारे पास 2 मीटर कपड़ा है। तो सबसे पहले हमें नाप देख लेना है। तो नाप हमारी लंबाई 40, चेस्ट 36, कोमर 30, हिप 37, आस्तीन की लंबाई 13 और आस्तीन की मोहरी 11। इसी नाप के अकॉर्डिंग हमें सूट की कटिंग करना है। गला हमारी डीप है, पीछे की गला 8 इंच है और आगे की 7 इंच। तो उसी के हिसाब से हमें आर्म होल और शोल्डर लेना है। तो ये हमारी कपड़ा 4 लेयर में है, ये 2 और ये 2, 4 और 2 पार्ट। तो हम नाप के अकॉर्डिंग कपड़ा को फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हमें लेना है, ये हमारी किनोर है, ये इसे हम निकाल देंगे और यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और 2.5 इंची पर निशाना लगाएंगे मार्जिन और लूजिंग के लिए। अब ये जो हमने निशाना लगाया इसी निशाना पर इंची टेप को रखेंगे और साइज की अकॉर्डिंग हमें मार्किंग करना है। तो साइज हमारी 36 है और हिप 36। तो हिप और सीना दोनों में से जिसकी साइज ज़्यादा आती है हमें कपड़ा उसी के अकॉर्डिंग लेना होती है। तो यहाँ पर हमारी चेस्ट 36 और हिप 36। तो हमें 37 की हिसाब से कपड़ा को लेना है। तो 37 की 1/4 हमें लेना है, मतलब 37 को 4 भाग करके 1 भाग लेना है। तो 37 को 4 भाग करने से आएगी हमारी 9.2 सूता। तो हमने 9.25 पर निशाना लगा दी। अब इसी निशाना पर हमें कपड़ा को फोल्ड करना है। तो हमने कपड़ा को फोल्ड कर लिया। अब हमें सबसे पहले ये नीचे से सीधी कर लेना है यहाँ से। अब जो हमारी तैयार लंबाई है सूट की, उससे 4 इंच हमें कम लेना है नीचे की अस्तर की। तो हमारी लंबाई है 40, तो हमें लेना है, अगर हम 40 से 4 इंच कम करेंगे तो आएगी हमारी 36। तो हमें 36 पर निशाना लगाना है। तो यहाँ से मोड़ने के लिए रखेंगे हम 1.5 इंच। हमें तुरपाई नहीं करना, सिंपल सिलाई करना है। तो हमने 1.5 इंच पर निशाना लगाया। अब इसी निशाना से हमें 36 पर निशाना लगाना है। तो हम 37.5 पर निशाना लगाएंगे। आधी इंची हमारी ऊपर सिलाई में भी जाएगी। अब ये निशाना को हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब इसी निशाना पर हम इंची टेप को रखेंगे ऐसा और बॉडी की लंबाई की साइज के अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे। तो हमारी चेस्ट है 36, तो 36 की 1/4 हमें लेना है। तो 36 की 1/4 आएगी हमारी 9 और गला और साइज के अकॉर्डिंग हमें शोल्डर और आर्म होल लेना है। तो यहाँ पर हमारी डीप नेक है, पीछे की गला हमारी 8 इंच की है और आगे की 7 इंच की। तो हमें शोल्डर की निशाना लगाना है 6 पर, चेस्ट की निशाना लगाएंगे हम 10 पर, कोमर की 14 पर और हिप की 18 पर। हिप आपका पसंद अनुसार आप ले सकते हो। अब ये निशाना को हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें नाप के अकॉर्डिंग बॉडी की गोलाई की नाप डालना है। तो ये हमारी आर्म होल की निशाना है, यानी अपर चेस्ट, और ये हमारी चेस्ट की निशाना है। तो हमें चेस्ट की निशाना पर ही चेस्ट की नाप डालना है। तो चेस्ट की नाप आएगी हमारी 9/36 की 1/4। 2 सूत लेंगे हम लूजिंग के लिए, 1.5 इंच लेंगे हम मार्जिन। आपका हिसाब से आप मार्जिन ले सकते हो। अपर चेस्ट पर हम कोई निशाना नहीं लगाएंगे। कोमर हमारी 30 है, तो 30 की 1/4 आएगी 7.5। हमने 7.5 पर निशाना लगा दी। लूजिंग रखेंगे हम 1.25 इंच, 1 इंच से 2 सूता कम, मार्जिन 1.5 इंच। हिप हमारी 37 है, तो हम 37 पर निशाना लगाएंगे। आधे इंच लेंगे हम लूजिंग, 1.5 इंच मार्जिन। अब ये निशाना को हमें स्केल से सीधी लाइन खींच देना है। तो चेस्ट और कोमर की निशाना को फिक्स रखेंगे और ऐसा सीधी लाइन खींच देंगे। ये हमारी फिटिंग की लाइन है और ये मार्जिन की। मैं हमेशा ही यहाँ पर चेस्ट की निशाना लगाती हूँ, चेस्ट की निशाना पर ही, अपर चेस्ट पर नहीं लगाती हूँ। क्योंकि अगर हम यहाँ पर जैसा 36 है
तो ये 36 पर निशाना लगाएंगे। 2 सूता हमारी लूजिंग है। तो हम जैसा यहाँ से ऐसा कोमर तक ऐसा सीधी लाइन खींचेंगे तो हमारी सीना पर दाबेगी। इसीलिए चेस्ट की निशाना चेस्ट पर ही आपको लगाना है, ना कि अपर चेस्ट पर। अब हमें कोमर से लेकर हिप तक की लाइन को भी सीधी लाइन खींच देना है। ये हमारी मार्जिन की लाइन है और ये फिटिंग। अब हमें ये जो है नीचे हमारी बिल्कुल स्ट्रेट है, तो हम बिल्कुल सीधे लाइन खींच देंगे। अब हमें गला और शोल्डर की निशाना लगाना है। अगर आपका गला डीप है तो आपको शोल्डर की निशाना 34 से लेके 40, 42, 43, 44 तक आपको 6 पर निशाना लगाना है। ऐसा इंची टेप को ऐसा ही उठाएंगे और यहाँ भी निशाना लगा देंगे और दोनों निशाना को हम सीधी लाइन खींच देंगे। गला की निशाना हम अभी नहीं लगाएंगे क्योंकि गला हमें बकरूम पर बनाना है, तो गला लेंगे हम 3 इंच पर। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है, तो आर्म होल की गोलाई देंगे हम। इंची टेप कैसे रखेंगे, फोल्ड करेंगे और सेंटर निकालेंगे और इसी सेंटर से हमें गोलाई दे देना है। ऐसा ये गोलाई हमने दिया ये कोरस लाइन से 1.25 इंच दूरी पर। अब हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारी आगे की निशाना है और ये हमारी पीछे की पार्ट की निशाना है। कटिंग हमें पीछे की पार्ट के आर्म होल की निशाना पर ही करना है, तो अब हम कटिंग कर देंगे। आर्म होल की गहराई हम अभी नहीं देंगे क्योंकि हमें मेन फैब्रिक को भी कटिंग करना है। तो ये हमारी अस्तर की कटिंग हो चुकी है। अब हमें मेन फैब्रिक की कटिंग करना है। तो ये जो डिजाइन है हमारी, ये हमारी आगे आएगी, तो इसी के हिसाब से हमें कपड़ा को फोल्ड करना है। ऐसा तो ये हमने मेन फैब्रिक को भी जमा लिया। अब हमें सबसे पहले लंबाई की नाप डालना है। तो लंबाई हमारी 40 है, तो हम 40 पर निशाना लगाएंगे। ये हमने 40 पर निशाना लगा दिया। आधी इंच लेना है हमें सिलाई मार्जिन। अब इसी निशाना पर हमें जो हमने अस्तर की कटिंग किया उसे जमा कर रखना है। ऐसा बिल्कुल फिक्स ऐसा रखना है और कटिंग कर देना है। कटिंग हमें गुंजाइश रखकर ही करना है, तो हमें थोड़ा थोड़ा कपड़ा ज़्यादा रखकर कटिंग करना है। ऐसा अस्तर के साथ मेन फैब्रिक अटैच होने के बाद हमें सटाई कर देना है। तो ये हमारी आगे की पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हमें सेम तरीका से पीछे की पार्ट की कटिंग भी कर लेना है। तो ये हमने पीछे की पार्ट भी जमा लिया। अब इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी सूट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो हमने ये कपड़ा को डबल में रख लिया, हमें एक बार और फोल्ड करना है। तो ये हमने एक बार और फोल्ड कर दिया। अब हमें यहाँ से मोड़ने के लिए लेना है 2 इंच। आस्तीन की लंबाई हमारी 13 है, तो हम 13 पर निशाना लगाएंगे और आधी इंच लेंगे हम सिलाई मार्जिन। अब हमें आस्तीन की आर्म होल की गोलाई की नाप डालना है। तो ये हमारी लंबी आस्तीन है, तो हम आस्तीन की आर्म होल की गोलाई की नाप डालेंगे 3 इंच पर और ये निशाना को हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें आस्तीन की चौड़ाई लेना है। तो आस्तीन की चौड़ाई हम लेंगे, हमने आर्म होल लिया 6 इंच पर, तो 6 इंच पर निशाना लगाएंगे। 1 इंच हमें प्लस करना है हर साइज के लिए और 2 इंच मार्जिन। मोहरी हमारी 11 है, तो 11 की आधी 5.5 हम 5.5 पर निशाना लगाया। 2 इंच ही हमारी मार्जिन। अब हमें गोलाई देना है, तो यहाँ से 2 इंच हमें सीधी निशाना लगाना है और इस निशाना से ये क्रॉस लाइन तक, ये जो हमारी क्रॉस लाइन है और ये क्रॉस लाइन तक हमें स्केल को ऐसा रखना है, लाइन खींचना है और इंची टेप को ऐसा रखना है, फोल्ड करना है और सेंटर निकलना है। आधी इंची बाहर की तरफ निशाना लगाना है और ये क्रॉस लाइन से ये जो हमने निशाना लगाया, ये निशाना को होते हुए हमें ये क्रॉस लाइन तक मिला देना है ऐसा, और यहाँ से हमें सीधे जाना है। अब हमें ये लाइन और ये लाइन को जोड़ देना है, सीधी लाइन खींच देना है। अब हमें कटिंग कर देना है। कटिंग हमें गुंजाइश रख कर ही करना है। आर्म होल की गहराई हम बाद में देंगे। हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।